वो कहते हैं ना कि इंसान जो कुछ भी सीखता है वो अपने आसपास के परिवेश से ही सीखता है। व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहे, उसके व्यक्तित्व में उसके बचपन की स्मृतियाँ, जीवन शैली एवं संस्कृतियाँ समाहित ही रहती हैं। अगर हिंदी साहित्य की आत्मकथा विधा की बात करें तो यह और भी स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी ही एक आत्मकथा है नंगा तलाई का गांव, जिसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने। त्रिपाठी जी ने इस कथा में अपना बालपन, माँ से जुड़ी स्मृतियाँ, गांव के प्राकृतिक परिदृश्य जैसे कि वहाँ की वनस्पतियाँ, फल फूल, सब्जियों आदि का जिक्र अत्यंत सहजता एवं सजीवता के साथ किया है। आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश बिस्कोहर की माटी अंतरा भाग 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। नमस्कार, मैं राज भारद्वाज स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को पुरैन कहते, कमल के नाल को भसीण कहते। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेवणी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीण खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमलगट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से ज़्यादा बहार कुइयाँ की थी। कुइयाँ वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कुइयाँ फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे प्रायः सर्वत्र पाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे कि कुइयाँ सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए, देखा या पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था, अनवरत निरंतर। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कुइयाँ की पत्तियाँ एक हो जाती हैं। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है वह क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंघाड़ा आता है। सिंघाड़े के भी फूल होते हैं, उजले, और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज़ सुनते। सिंघाड़ा जब बतिया यानी छोटा दूधिया होता है तब उसमें वह गंध भी होती है। और शरद में ही हरसिंगार फूलता है। पितरपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हरसिंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। सभी प्रत्येक चीज़ों में थी और सब में प्रत्येक। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुगबुगाता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रखती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले है, टीसत है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज़ को दांत से यूं ही काटते हैं, वही टीसना है।
चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है। माँ के अंग से लिपट कर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी, और पक्षी अंडज। यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थीं। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा एक बतख कई अंडों को से रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में। बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे बतख माँ के डैनों से बाहर छिटक जाते। बतख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डैनों के अंदर फिर छुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए। कुछ कह नहीं सकते इसे, शेष सारद भी नहीं बयां कर सकते। और माँ की निगाह कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती थी। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बतख की माँ को इतनी ममता? जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता। प्रकृति में भी यह सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य करता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रायः कहते हैं, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य, प्रयोजन, लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने इराक फतह किया है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बतख का अंडा सेना। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया जब वह दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। विश्वनाथ दूध कटहा हो गए, उनका दूध कट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक हुमक कर अम्मा का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध। कसेरिन दाई पड़ोस में रहती थीं। विश्वनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है। साफ सफाक सुजनी पर कसेरिन दाई के साथ लेटे 3 बरस के विश्वनाथ चांद को देखते रहते। लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वह धुक धुक करके चलता रहता, बादल में छिप जाता, फिर उसमें से निकल आता। इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती है। फूलों की बात हो रही थी, कमल, कुइयाँ, हरसिंगार की। लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती है, और हैं वे असली फूल। तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैगन, कोहड़ा यानी काशीफल, शरीफा, आम के बौर, कटहल, बेल, बेला, चमेली, जूही वाला, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल। अच्छा, कदम, कदम के फूलों से पेड़ लदबदा जाता। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। झूला पड़ा कदम्ब की डाली, नंदक नंद कदम्बक तरुतर। क्या कदम्ब और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम्ब का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, बिस्कोहर के पंचू टोला में ताल के पास। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल तेल की गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था, उसे भरभंडा कहते थे। उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा, आँखें आने पर माँ उसका दूध खाने में आँख में लगाती और दूबों के
अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल, बचपन में इन सबको चखा है। सूंघा है, कानों में खोसा है। और देखिए, धान, गेहूँ, जौ के भी फूल होते हैं। जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल। धान के खेत और भुट्टे की गंध जो नहीं जानता, उसे क्या कौन समझाए। फूल खिले, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले। फूल खिले खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले। फूल खिले खिले फूल, खीरा फूल, तुरई फूल, महुआ फूल खिले। ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिले। नवल शुक्ला। घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भींटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वह प्रायः मिलते दिखते थे। डुड़हा और मजक दीवा विषहीन थे। डुड़हा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते थे। धामिन भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है। मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक गुहुअन, जिसे हमारे गांव में फिटारा कहते थे, और उतना ही खतरनाक घोर घड़ाइच। इसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरे। फिर भटिया, जिसके 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था, और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो जाता था। इसी तरह बिच्छू। सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते। फूल बेर के भी होते हैं, और उनकी गंध वन्य मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांध कर लड़ाते। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, बहुत गर्मी पड़ती। घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते। दोपहरिया का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ बांधकर प्याज बांध देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पना, भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के झौर पेड़ पर लगे देखते। कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले ही जामुन का खाना, तोड़ना, या गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में ही रात हो जाती। चढ़ा साड़ गगन घन गाजा, घन घमंड गरजत घन घोरा, और कंपित जगम नीड़ विहंगम। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज़्यादा होता है, तबला, मृदंग और सितार का। जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी। और वर्षा ऐसे नहीं आती, आती हुई दिखलाई पड़ती थी मेरे छत की छत से। जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो। और पास, और पास। अरे अब नदी पर बरसा, अब डेगहर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस घर में टप टप टप। आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे, घर धस के बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे भौं भौं में चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागे थिरके। पहली वर्षा में नहाने से दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। लेकिन मछलियाँ कभी कभी उबस के माजा यानी फेन लगने से भी मर जाती हैं।
राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल, माजा मनहु मीन कह व्यापा। जोंक, केचुआ, ग्वालिन, जुगनू, अग्निहवा, बोका, करकच्ची, गोजर आदि मच्छर डांसा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुतायत भूमि जीव संकुल रहे। किंतु नाना प्रकार के दूबों वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। फिर गंदगी कीचड़ बदबू की लदर पदर, बाढ़ आवे, सिवान खेत खलिहान पानी से भर जाएं तो दिशा मैदान भी भारी तकलीफ। जलावन की लकड़ी पहले न इकट्ठा कर ली तो गीली लकड़ी गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी निखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं। शरद में फूल तालाब में शैवाल, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता। स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूर्य की किरण पड़ती। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत, पहली बार उसे बढ़नी में कृषिदार के यहाँ देखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है, ताजुब नहीं, 10 बरस कम हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर पहुंच जाते थे। उनके आंगन में जूही लगी थी, उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूं भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी के फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंध सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज़ इतने नज़दीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। वह नारी मिली थी। विश्वनाथ आजीवन उसे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाई ते जरूर बौराई जाई, जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। जाई देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कब्बो ठीक से भेंटो नाए भई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है, और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरतें हो सकती हैं। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता। गंध दूध की पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलें, वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध गेहूँ, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर का श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं काल, इतिहास को पार करने के। बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है, अब तो आओ साजन सुने अकेले में। या याद करें इस ठुमरी को तो रुलाई आती है, और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है।
अब प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती हैं। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केस संवारे हुए हैं, आँखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतज़ार करती है संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी या आत्मकथा का अंश बहुत पसंद आया होगा और साथ ही आपको याद आई होंगी अपने अपने गांव, अपने अपनी चांदनी रातों की कुछ बातें। जैसे मुझे याद आता है कि जब गर्मी के महीने होते थे तो गांव में लाइटें कम आती थी। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय गांव में ही बिताया है। लगभग अभी मैं गांव में ही रहता हूँ। तो पापा इलाहाबाद रहते थे और मम्मी घर में ही सोती थी। मैं अपनी आजी के साथ दुआरे पे सोता था। तो रात में जब सोचा तो पुरवैया की हवा चलती। उस हवा में जो नींद आती वो आज का कूलर क्या दे पाएगा। तो जब हम सोते थे तो आज ही मुझे तारों का वो कॉन्स्टलेशन दिखाती, सप्तऋषि दिखाती और सोते सोते वो अपने पल्लू से मेरा पैर बांध देती ताकि रात में मैं कहीं उठूं या चौंकूं तो वो जान जाए। ऐसी बहुत सी यादें आपको भी शायद याद आई होंगी। प्लीज़ उसे साझा करिएगा। और अगर ये कहानी और वो यादें जो आपको याद आई वो सब कमेंट करिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद।